चलिए, तो आज हम लोग क्लास 12 का सेकेंड क्लास में आ गए हैं और लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था, जैसे एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर तुम्हारा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर तुम्हारा था टाइप्स ऑफ पार्टनर। उसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर में कुछ मैंने डिस्कस किया था, कुछ बाकी था। तो आइए टाइप्स ऑफ पार्टनर में, टाइप्स ऑफ पार्टनर का ही टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू। उसमें एक पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर नाम से जो ऊपर चल रहा है सीक्रेट का मतलब कि वह सबसे छुप कर रहना चाहता है, यानी पार्टनरशिप का फॉर्म का पार्टनर तो है लेकिन सबके सामने डिस्क्लोज अपने आप को नहीं करना चाहता है। क्या कह रहे हैं देखो, व्हेन अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट वांट हिज नेम टू बी डिस्क्लोज टू आउटसाइड्स द पार्टनर्स इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट में आते हैं इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग का मतलब क्या होता है? आ रहा है, यानी मान लो एक पार्टनरशिप है, ए और बी दोनों मिलकर के बिजनेस चला रहा है। सी चाह रहा है कि पार्टनरशिप में आएगा, तो पार्टनरशिप में आएगा तो ए और बी दोनों का सहमति होना चाहिए। अगर सी आएगा तो ए और बी दोनों राजी होना चाहिए कि सी आए, तभी वो पार्टनरशिप फॉर्म में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो जो नया पार्टनर सी जो आ रहा है इसको कहते हैं इनकमिंग पार्टनर। क्या बोल रहा है? व्हेन अ पर्सन इज एडमिटेड इनटू एन already existing firm as its new partner with the consent of all the other existing partner, the person is called incoming partner। अगर मैं दो पार्टनर की बात किया, अगर चार पार्टनर रहेगा, चारों का सहमति होना चाहिए, तभी जो है अगला पार्टनर हमारे यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग का मतलब ही बचल रहा है कि वह पार्टनर जो हमारे फॉर्म से निकल जा रहा है, यानी चला जा रहा है, हमारे फार्म से चला जा रहा है, अपना सारा जितना भी हिसाब किताब है, उसका जितना पैसा लगाया था, जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी गुडविल का पैसा है, सब कुछ ले करके हमारे पार्टनर से रिटायर हो जा रहा है, यानी चला जा रहा है। ठीक है, चला जाएगा कब? जब सभी पार्टनर मान जाएंगे उसके जाने से। ऐसा नहीं कि हम मेरा मन किया, सभी पार्टनर जितना भी पार्टनर सबको बोल के जाना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूँ। तो बोल रहा है आउटगोइंग पार्टनर व्हेन अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म leaves the firm without dissolution। यानी एक होता है ना कि मान लो कि बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस बंद हो गया, तो सब जितना भी पार्टनर सब छोड़ दिया पार्टनरशिप फर्म को, लेकिन बंद होने से पहले, यानी बंद नहीं हुआ, चल रहा है बिजनेस, फिर भी कोई पार्टनर चाहता है कि बिजनेस से निकल जाए, तो कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द पार्टनर इज कॉल्ड आउटगोइंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं क्वासी पार्टनर। देखिए रिटायरिंग पार्टनर से ही रिलेटेड है क्वासी पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर मतलब आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का मतलब होता है जब वो रिटायर हो गया तो अपना सारा पैसा लेकर के चला गया, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, क्वासी पार्टनर मतलब हो गया एक पार्टनर जो रिटायर हुआ लेकिन कुछ कैपिटल लेके गया या सारा कैपिटल छोड़ दिया फार्म में, उसका कुछ कैपिटल अभी बाकी है, पूरा पैसा लेके नहीं गया है। बस में अगर पूरा पैसा लेके चला गया तो रिटायर हो गया, पूरा लेके चला गया जितना हिसाब किताब हुआ उसका। ये क्वासी पार्टनर क्या करता है, या तो पूरा पैसा यहाँ छोड़ दिया या तो कुछ हिस्सा अभी लेके चला गया, कुछ हिस्सा बाद में लेके जाएगा। पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट। व्हेन अ पार्टनर लीव्स हिज इंटायर कैपिटल और पार्ट ऑफ कैपिटल एज अ लोन टू द बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप, द पार्टनर इज कॉल्ड क्वासी पार्टनर। अच्छा, मान लो जो पार्टनर गया पैसा छोड़ करके, वो पैसा तो फॉर्म में है, यानी पैसा से काम हो रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको तो प्रॉफिट मिलेगा उस पैसा से, लेकिन जो पार्टनर चला गया उसको तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो कहता है कि अगर जो पार्टनर एज अ लोन दे रखा है, मतलब अपना पैसा छोड़ के गया है, तो उसको भी मिलेगा, वो है 6% पर एनम इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से 6% इंटरेस्ट उसको पर एनम तक मिलेगा। या जो रेट एक फिक्स करेगा पार्टनर के, हम तुमको पर है ना इतना परसेंट हम तुमको देंगे, या तो उस रेट में दिया जाएगा या तो नहीं कुछ है तो फिर क्या है 6% पर एनम तो अपना ही है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर, अगला जो है टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल, यानी किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो है मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो प्रकार का मेथड है, पहला उसमें है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखो फ्लक्चुएटिंग से ही पता चल रहा है फ्लक्चुएट होगा,
ऊपर नीचे होगा, अप डाउन होगा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल से फिक्स्ड रहेगा, है ना। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी में सब कुछ दिया जाएगा, यानी पार्टनर कितना पैसा लाया, कैपिटल कितना लाया वो भी रिकॉर्ड रहेगा, कितना पैसा ले गया वो भी रिकॉर्ड रहेगा, ड्राइंग्स कितना किया वो भी पैसा रिकॉर्ड रहेगा, सैलरी कितना मिला, कमीशन कितना मिला, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिला, सब कुछ एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। इसलिए लोग कहते बोलते हैं ना, प्रॉफिट कभी घटेगा बढ़ेगा, है ना, तो फ्लैक्चुएट होगा। इसमें बैलेंस पार्टनर का जो होता है वो या तो डेबिट में आएगा, या तो क्रेडिट में आएगा, या कभी कभी जीरो भी होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि किस कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से हमारा जो कैपिटल है वो कभी कभी जीरो हो जाता है, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से, ठीक है। अगला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का दो अकाउंट बनता है, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ पार्टनर का कैपिटल ही रिकॉर्ड किया जाता है। पार्टनर्स का कैपिटल मतलब जो पार्टनर वो लाया है, जो कैपिटल वो लाया है वो रिकॉर्ड करेंगे, या जो ले गया है वो रिकॉर्ड करेंगे, या फर्दर जो लाया है वो रिकॉर्ड करेंगे। वही सब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड होगा, वही चीज यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पार्टनर को जो मिलता है वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। क्या क्या मिलेगा, सैलरी, कमीशन, पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना भी कुछ मिलता है सब कुछ किस में रिकॉर्ड किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड इसको कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये बनाने का तरीका क्या है, ये बनाने का तरीका क्या है ना, स्वाभाविक सी बात है, इसमें दो अकाउंट खुलेगा और इसमें एक ही अकाउंट खुलेगा। तो इसका फॉर्मेट चलिए अभी देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है इसका, ठीक है। चलिए तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से हमारा फॉर्मेट ये है, क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो प्रकार का था, एक फिक्स था, एक फ्लैक्चुएटिंग था। तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से देख लीजिए। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको। तो इन द बुक्स ऑफ लिखना पड़ेगा, जिसका फॉर्म रहेगा, जितना भी पार्टनर रहेगा उसका नाम दे देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर जितना पार्टनर रहेगा उतना कॉलम बनेगा। एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, दो कॉलम, तीन पार्टनर है, तीन कॉलम, चार पार्टनर तो चार कॉलम, जितना कॉलम इधर उतना कॉलम इधर। क्लियर है बात। सबसे पहले लिखते हैं जितना पैसा लाया, बाय बैलेंस बीडी, कितना पैसा लाया, ओपनिंग स्टार्ट कितना से किया, या चल रहा होगा कंटिन्यू, पिछले साल का कितना है तो इस साल में आएगा ना वो चीज। तो टू बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर दिए, ए का बी का, ठीक है। बाय कैश या बैंक, अगर नया पैसा लाएगा, अगर पैसा लाएगा कैपिटल एज ए कैपिटल लाएगा तो वो रिकॉर्ड करेंगे इधर, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी अगर मतलब इंटरेस्ट जो भी इनकम है पार्टनर को जो मिल रहा है, पार्टनर को जितना भी कुछ मिलेगा सब क्रेडिट, पार्टनर से जितना कुछ फॉर्म ले लेगा सब डेबिट, ठीक है। यानी पार्टनर जो देगा, पार्टनर फॉर्म को देगा तो डेबिट, मिलेगा पार्टनर को तो क्रेडिट, ठीक है। तो मिलेगा क्या, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा क्रेडिट, सैलरी मिलेगा क्रेडिट, कमीशन मिलेगा क्रेडिट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी क्रेडिट होगा। यही अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हुआ और लॉस होगा तो डेबिट होगा। देख लीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बात। अच्छा, अगर पैसा लाया तो क्रेडिट, ये पैसा लेके चला गया, टू कैश और बैंक, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इन कैपिटल से पैसा निकाल लिया तो हो गया डेबिट में। ड्रॉइंग्स मतलब प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का पैसा वो लेके गया है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, वो डेबिट में हो गया। फिर हो गया, अच्छा ड्रॉइंग्स लेके जाएगा तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो डेबिट होगा, और जो लॉस होगा वो भी डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के हिसाब से। तो फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से ये वाला सिर्फ जो है कैपिटल जो लेके गया, कैपिटल लाया, फर्दर कैपिटल लाया, ये तीन चीज केवल पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, और बाकी जितना भी कुछ सारे चीज देख रहे हो ये सब कुछ पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिएगा, क्या चीज, ये और ये तीन हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाकी यहां से ये और यहां से ये सब जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, ठीक है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ।
चलिए, तो ये रहा हमारा पहला सम्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे, सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है, फिर इसके बाद सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सबसे पहले एकदम जानते हैं। छोटा सा सम्स लिया हूँ। A and B started a partnership business on 1st January 2024 with a capital of rupees 1,20,000 and 80,000, यानी 1,20,000 A ने लगाया और 80,000 B ने लगाया। क्लियर बात? रिस्पेक्टिवली ऑन 1st May 2024 B introduced a further capital of rupees 20,000. Interest is to be allowed at the rate 12% per annum on capital according to the provision of the partnership deed. partnership deed है, अगर partnership deed है तो partnership deed में जो लिखा हुआ है वही उसको मिलेगा, अगर नहीं रहता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। क्लियर है बात? चलिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। ठीक है, ए का कितना निकलेगा? ए ने 1,20,000 रुपया लगा दिया, उसके बाद ना ही तो पैसा निकाला और ना ही पैसा लगाया। सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, 1,20,000 था उसका, ये पूरा 12% चलेगा। 12% यानी ऐसे नहीं लिख करके हम 12% इस तरह से लिखते हैं, 1010 कट गया, क्योंकि तुम लोग का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 144,000, ये हो गया ए का। बी का कितना होगा? बी ने पहले लगाया था कितना? 80,000, बाद में लगाया 20,000। कितने महीने के बाद लगाया? जनवरी से लेकर के मई तक। मई को नहीं काउंट करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 1 मई हो गया, तो 1 मई को तू नहीं लेंगे। तो पहले 80,000 लगाया, वो उसके ऊपर 12% मिलेगा। ठीक है, कितना महीना के लिए? 4 महीना के लिए, 4/12, यानी महीना को साल में कन्वर्ट करना है। प्लस 80,000 तो था ही, 80,000 तो था ही, इसमें जुड़ गया 20,000 और, तो ये टोटल हो गया 1,00,000 इंटू 12% इंटू कितना महीना? 8 महीना चलेगा। कितना महीना चलेगा? 8 महीना। कैलकुलेट करिए, ये 12 कट गया, 102012, 8 4 जा 32, प्लस ये हो गया 1,00,000, 1 2 3 4 5 इंटू इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 8/100, 1 2 1 2, कितना हो गया ये हो गया प्लस 8,000, 8 महीना है ना, 8,000 हुआ, ये 80,000 20,000 लगाया। ठीक है, तो ये 4 महीना हुआ था, ये 8 महीना हो गया, यानी कितना हो गया? 11,200। ये हो गया मेरा आंसर, इसका ये हो गया मेरा आंसर। बड़ा आसान है, निकल जाएगा। ठीक है, तो और भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो बने रहिए पार्ट 3 के लिए।